एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर ये कि नरेंद्र मोदी ने उदयपुर की अपनी रैली में टिकट चाहने वाले ने आईएसआई वाली बात बताई। राहुल गांधी को ये कहा है, यानी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने छानबीन किया और उन्हें पता लग गया उस अधिकारी के बारे में जिसके बारे में सब जानना चाहते थे कि राहुल गांधी को आखिर किस अधिकारी ने किसने जानकारी दी। आईएसआई के कनेक्शन वाली बात जो राहुल गांधी ने इंदौर की रैली में कही थी, उसको लेकर मोदी ने आज कहा कि उन्हें ये जानकारी है कि वो कौन अधिकारी है। टिकट चाहने वाले ने आईएसआई वाली कहानी बताई थी राहुल गांधी को। क्या कहा मोदी ने, सुनिए। ये सरकार अभी कल उन्होंने एक बयान दे दिया, तो मैंने थोड़ी जांच की कि आईएसआई वाला कहां से लाए। मुजफ्फरनगर के नौजवान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसा बड़ा घटस्फोट किया। मैंने छानबीन शुरू की तो मुझे पता चला कि राजस्थान के अंदर एक पुलिस अफसर कांग्रेस की टिकट मांगने के लिए घूम रहा है, तो वो टिकट लेने के लिए उनके पास चला गया और उसने एक कथा सुनाई और इन्होंने दुनिया को सुना दी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं भैया, क्या ऐसे लोगों के भरोसे देश चलेगा? मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ। कल मेरे कमरे में एक पुलिस वाला आया, बातचीत हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? इंटेलिजेंस का था वो। मैंने उससे पूछा, भैया आप कर क्या रहे हो आजकल? और वो मुझे कहता है, राहुल जी मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ है, जो वहां मारपीट हुई है, वहां जिन लोगों को मारा गया है, भैया 5 मिनट में नहीं होने वाला है। हाँ, उनको जिनको मारा गया है वहां पे, वो अब पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं। वो पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनमें गुस्सा है और मैं उनको ट्रैक कर रहा हूं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं और उनको मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं। तो राहुल गांधी का बयान आपने सुना, जिस पर कि बीजेपी की तरफ से काफी हंगामा किया जा रहा था। आज नरेंद्र मोदी ने उस पर एक अलग बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं वो अधिकारी कौन है जिसने टिकट लेने चाहता था, इस वजह से जाकर राहुल गांधी को एक कहानी सुनाई। अब सच कौन बोल रहा है? आईएसआई कनेक्शन वाले बयान पर सच कौन बोल रहा है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली मौजूद है, इसके अलावा हमारे साथ यूएस राठौड़ मौजूद है, हमारे साथ अजीत शाही जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले नलिन, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो जानते हैं उस अधिकारी को, उन्हें पता है कि कौन था जिसने जाकर राहुल गांधी को ये पूरी कहानी सुनाई। मैंने भी वो बयान आप ही के चैनल के माध्यम से अभी सुना, क्योंकि मोदी जी लाइव बोल रहे हैं समीरा जी, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बयान को फेस वैल्यू पे ही लेना चाहिए जी। क्योंकि ये प्रश्न जो है, अभी तक अगर आप देखें राहुल गांधी जी के बयान के बाद उससे अब भागने की प्रयास हो रहे हैं या कोई किसी रूप से उसकी जस्टिफिकेशन हो जाए। होम मिनिस्टर ने इसकी पुष्टि की नहीं, मैं पूरी बात कर दूं, होम मिनिस्टर ने बिल्कुल इसकी पुष्टि नहीं की, कोई अफसर ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बाकी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी के भाव को समझिए। ऐसा गंभीर आरोप, ऐसे गंभीर खबर, मतलब जो राहुल गांधी जी ने कहा, पहले वो ऑथराइज नहीं है ऐसी खबर उनको मिले। नरेंद्र मोदी को मालूम है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शपथ नहीं ली जैसे मोदी जी ने कहा। नरेंद्र मोदी के बयान के बाद तो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को अगर मालूम है कि वो कौन अधिकारी है जिसने जाकर राहुल गांधी को ये पूरी बात बताई, तो फिर बीजेपी ये सवाल पूछ ही क्यों रही थी कि वो कौन अधिकारी है? आपको तो मालूम होना चाहिए इसका मतलब। ऐसा है, इसका सुमेरा जी प्रश्न उल्टा पूछना चाहिए। मेरा ऐसा सुझाव है कि मोदी जी ने कहा मैंने खबर लगाई। कल उनकी अगर आप रैली सुनते जाएंगे मोदी जी की, तो अभी झांसी में उन्होंने ये खबर बताई नहीं। खबर के बाद उनको हो सकता है खबर थोड़ी देर पहले मिली होगी। आप मोदी जी के ऊपर प्रश्न उठाने की जगह मुझे लगता है बयान किसने दिया, क्यों दिया, आईएसआई जैसे गंभीर विषय पर राहुल गांधी जी ने देश के सामने पूरे मुसलमान भाई बंधुओं के ऊपर में प्रश्न उठाया,
ये कहा वहां जा रहे हैं, वहां से लोग कैंपों में कह रहे हैं कि हमारे घर जो है हम जा नहीं पा रहे हैं, और वहां मंत्री जो है यूपी के कहते हैं कि यहां आपकी अवस्था ज्यादा अच्छी है। कौन से बयान पर है या प्रश्न उठा रहे हैं रैली के माध्यम से? एक बड़ा सवाल इसमें है, मैं साफ कर दूं, इसमें कंफ्यूजन है। राहुल गांधी के कौन से बयान पर है? राहुल गांधी ने जो अलवर में बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि किसी पुलिस अधिकारी ने कहा कि ये लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, जो अभी हमने बयान दिखाया। और इंदौर में कहा था कि एक पुलिस अधिकारी के अनुसार ये लोग कोई आईएसआई के लोग हैं जो संपर्क में हैं। तो पहली बात तो ये साफ होनी चाहिए कि ये अलवर वाला बयान पर ये मोदी की प्रतिक्रिया या इंदौर वाले बयान पर प्रतिक्रिया? जी, हमारे साथ शक्ति सिंह गोहिल भी जुड़ गए, उनसे भी बात करते हैं। शक्ति सिंह गोहिल जी, मानता हूं, मैं नहीं, इसका सीधा जवाब दे देता हूं, क्योंकि आपने बात जो है मोदी जी पे उठाई, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं, बात फर्क नहीं पड़ता। पहली बात है, राहुल गांधी जी देश को तो बता दें कि ये कब से हो गए हैं स्रोत जहां पर सारी आईबी हो या सीबीआई हो या ये सारे जितने खुफिया एजेंसीज हैं वो राहुल गांधी जी को देंगे इंफॉर्मेशन। दूसरा है कि राहुल गांधी जी फिर तो ये सवाल भी उठेगा कि नरेंद्र मोदी को कैसे मालूम कि कौन से खुफिया विभाग के अधिकारी ने राहुल गांधी को खुफिया जानकारी दी? फिर नरेंद्र मोदी बताएं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है, उनके अंडर स्टेट आईबी आती है जो सेंट्रल आईबी से कनेक्टेड होती है, एजेंसीज उनको रिपोर्ट करती हैं, तो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। नहीं तो आईबी भी उनको रिपोर्ट करती है, सेंट्रल आईबी जो है वो उनको जाकर रिपोर्ट करती है, बताती है कि हमने राहुल गांधी को क्या बताया। नलिन जी, इस पर हम शक्ति सिंह गोयल जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, फिर आपके पास मैं वापस आऊंगी। शक्ति सिंह गोयल जी, मोदी जी ने कहा कि आईबी है, उन्होंने कहा मुझे जानकारी मिली है, आपने प्रिज्यूम कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से ठीक है नलिन जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। शक्ति सिंह गोयल जी, खुफिया एजेंसी, शक्ति सिंह गोयल जी, लेकिन अब ये सवाल पैदा हो गया और बड़ा सवाल कि आईएसआई कनेक्शन पर कौन सच बोल रहा है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए सुमेरा जी, पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी को एक आदत है बातों को तरोड़ मरोड़ के उस तरह से बीजेपी भी पेश करती है, जिस तरह से ट्विस्टिंग हुआ है पूरी बात का। पहली बात तो यह है कि आप राहुल जी की पूरी स्पीच में कहीं उन्होंने नहीं कहा कि मुझे ब्रीफिंग हो रही थी। अब मैं आज पोजीशन में नहीं हूं, मैं गवर्नमेंट में मैं नहीं हूं, पर जो सीनियर लीडर 2-3 सभी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, उनसे आईबी के लोग अनऑफिशियली मिलते हैं, उनसे आदान प्रदान करते हैं, उनकी बातों को शक्ति सिंह गोयल जी, ऐसा नहीं है, इन्फॉर्मेशन लेना उनका काम है। पान वाला ऐसा नहीं, पॉलिटिशियन ऐसा नहीं, ऑफिशियली तो मिलते हैं। इस तरह की जानकारी अगर वो दे रहे तो इस तरह की खुफिया जानकारी मुझे कैसा है? चलिए अनऑफिशियली मिलते हैं अनऑफिशियली मिलते हैं अनऑफिशियली। तो हाँ जरूर, मैं आपको कहता हूं सुमेरा जी, अनऑफिशियली लेट मी टेल यू, अधिकृत रूप से आप सामने, मुझे स्टेट आईबी भी मिलते हैं, मुझे सेंट्रल आईबी के लोग भी आके बात करते हैं। ठीक, तो नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो ठीक है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उन्होंने छानबीन कर ली है, उन्हें मालूम है कि किस अधिकारी ने जाकर राहुल गांधी को यह सब बताया। तब तो फिर उनको यह भी पता होगा कि यहां पे गुजरात में दंगे करवाने के बाद जो इंडियन मुजाहिदीन का जन्म हुआ, इस देश का मुसलमान इस देश के प्रति वफादार है, मोदी जैसे लोग हैं, भाजपा जैसी विचारधारा है, जो इस देश को तोड़ने का काम करते हैं और किसी दुश्मन को मौका देता है कि आओ आप हमसे बात करो, या उनको मौका मिलता है कि चलो यहां मजहब के नाम पे देशवासी टूट रहे। देश का मुसलमान जब बंटवारा हुआ तभी इस देश में रहा है और आज भी इस देश का मुसलमान इस देश को वफादार है। ये विचारधारा और मोदी जैसे लोग हैं जो हमारे देश को ही और हमारे देश के नागरिकों में एक ऐसा जहर पैदा करते हैं। आप किसी का पूरा नलिन कोहली से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। नलिन, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले बता दूं हमारे साथ राकेश सिख राइट्स की बात करते हो। राकेश सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। बड़े सवाल लेकिन बने हुए हैं। राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उस पर बड़ा सवाल ये जिस पर हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, आईएसआई कनेक्शन पर कौन सच बोल रहा है? मोदी उस अधिकारी का नाम क्या बताएंगे जो उन्होंने आज जिक्र किया है, उस अधिकारी का क्या नाम बताएंगे? राहुल उन लोगों के नाम बताएंगे जो आईएसआई के संपर्क में हैं। दंगों के बहाने राजनीति आखिर कौन कर रहा है? एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि आईएसआई कनेक्शन पर आखिर सच कौन बोल रहा है। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर मौजूद हैं। यूएस राठौर जी, आखिर दंगों के मामले पर राजनीति कौन कर रहा है जिस तरह की बयानबाजी हो रही है? देखिए, दंगों के बारे में जो
राहुल गांधी ने इंगित किया वो गलत नहीं है। किस तरीके से कहा, किस अवसर पे कहा और किस नीयत से कहा, उस पे सवाल उठाए जा सकते हैं। ये मानवीय स्वभाव है कि आपातकाल में जो भी उनके साथ सहानुभूति करे, जो उनकी मदद करे, उसकी तरफ उनका झुकाव होता है। और दंगा एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। ये चीज़ कि आईएसआई वाले इस जगह पे जाकर उनको ढूंढेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जरूर हो रहा होगा। खास करके 2 महीने होने को आए, दंगा पीड़ित आज भी कैंपों में हैं। ठीक, ये चीज हर जगह होती है, सारी दुनिया में होती है। जो पुनर्वास के कैंप होते हैं वहां पर इनको लोग ढूंढते हैं। और ये अगर सोचना कि आईएसआई का मॉड्यूल इंडिया में नहीं है या आईएम के मॉड्यूल नहीं है इंडिया में जो कि लोगों को ढूंढे, तो ये अपने आंखों पे पट्टी रखने वाली बात होगी। कल राहुल जी का बयान आया, आज मैं आपके चैनल पे देख रहा था कि होम मिनिस्ट्री ने इसको नकार दिया है। अगर इस वास्तविकता को होम मिनिस्ट्री नकार रही है तो बहुत बड़ी गलती कर रही है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो कहना चाहते थे राहुल गांधी वो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अजीत साई जी, आपका क्या कहना है राहुल गांधी के बयान पर? देखिए, राहुल गांधी का जो बयान आया है वो सबसे पहले तो उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता, उनके राजनीतिक कच्चेपन का प्रतीक है, सबूत है। मैं समझ सकता हूं इस वक्त कांग्रेस पार्टी में लोग बहुत ज्यादा मलाल कर रहे होंगे इस बात का। राहुल गांधी ने निहायत ही बेकार बात की उन्होंने, उनको इससे राजनीतिक घाटा भी हो सकता है। रही बात पाकिस्तान के आईएसआई के यहाँ मौजूद होने की, तो ये जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच, ये जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, चाहे पाकिस्तान की आईएसआई हो, भारत की रॉ हो, अमेरिका के सीआईए हो, इजराइल की मोसाद हो, मुझे लगता है ये सब बहुत ज्यादा, इनको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। ये ओवर एस्टिमेशन इनका किया जाता है। और खास तौर से पिछले 20 साल में जो पाकिस्तान का हाल हुआ है, मुझे लगता नहीं दुनिया का कोई भी मुसलमान, हिंदुस्तान का तो छोड़ दीजिए, अपने अकल में रहते हुए पाकिस्तान जाकर रहना चाहेगा। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने ऐसी बात क्यों की है जी। तो ये राहुल गांधी की, जैसा मैंने कहा कि उनके ये कच्चेपन का सबूत है। राहुल गांधी ऐसा बोलकर अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं क्योंकि उनके इस बयान से मुसलमानों में बहुत नाराजगी फैल जाएगी। इस किस्म के बयान तो बीजेपी से आया करते थे। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है कि राहुल गांधी मुसलमानों से माफी मांगे, ये इससे बड़ी हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा व्यंग है ये। और मुझे लगता है कि दोनों लोग एक नाटक कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी और राहुल गांधी भी, और इसमें इन दोनों में से किसी को राजनीतिक फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, शक्ति सिंह गोयल जी से इस पर प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रतीक था जो बयान उन्होंने दिया, और उसकी वजह से क्या कांग्रेस पार्टी को मुश्किल हो रही है? क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता निकलकर सामने आए राहुल गांधी के बयान पर उनका बचाव करने के लिए। चर्चा आगे भी जारी रहेगी। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। आईएसआई कनेक्शन पर कौन सच बोल रहा है? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी भी मौजूद हैं, आरएसएस के विचारक हैं। राकेश सिन्हा जी, क्या नरेंद्र मोदी उस अधिकारी का नाम बताएंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने छानबीन की, उन्हें जानकारी मिल गई है। देखिए, बहस का मूल विषय यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी किसी अधिकारी का नाम जानते हैं, नहीं जानते, नहीं बताएंगे। इस बहस को नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी करने की ये उसका एक पक्ष है। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है, राहुल गांधी वह रूलिंग पार्टी के वे महासचिव हैं जिनके एक बात पर, या उपाध्यक्ष जो भी हैं, एक बात पर एक ऑर्डिनेंस को लौटा दिया जाता है, सरकार झुक जाती है। उस महासचिव के, उस व्यक्ति के द्वारा जब यह बयान दिया जाता है कि दंगा पीड़ित लोग आईएसआई के टच में हैं, उनके संपर्क में हैं। देखिए, एक समुदाय के साथ अपमान नहीं है, ये भारत की डिप्लोमेटिक फेलियर है। कल पाकिस्तान इस मुद्दे का उपयोग करेगा। हिंदू टेररिज्म के मुद्दे पर राहुल गांधी ने इसी बात कही, संघ और सिम्मी के समान है यह बात कही। राहुल गांधी के बचकाना से कब तक कांग्रेस को हानि हो रही थी, अब एक समुदाय विशेष को, देश की धर्मनिरपेक्षता को, इस देश को क्षति पहुंच रही है। राहुल गांधी वस्तुतः कांग्रेस के लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। एक बात मैं इस पर जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, इस बहस को जो ट्विस्ट किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि नरेंद्र मोदी इसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह को कहा जा रहा था कि आप एक बैंक अकाउंट बताइए बोफर्स का हुआ कि नहीं, राहुल गांधी ने ऐसा कहा कि नहीं कहा। राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक रूलिंग पार्टी के द्वारा दिया गया बयान है। आप ये कह रहे हैं कि लायबिलिटी बनते जा रहे हैं राहुल गांधी। इस पर शक्ति सिंह गोयल जी की प्रतिक्रिया लेते हैं, वो प्रतिक्रिया देना भी चाहते हैं। शक्ति सिंह गोयल जी, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी का बचाव करना, उनके बयान का बचाव करना मुश्किल होता जा रहा है?
देखिए सुमेरा जी, हमें एक सच्चाई देखनी होगी। राहुल गांधी एक बिल्कुल साफ सुथरी छवि के साथ एक नेक पाक इंसान है। इस देश में एक आवाज युवाओं की थी कि क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, ऑर्डिनेंस नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपनी वही बात उसी तरह से रखी। उनकी जो स्पीच हुई कल, आज बीजेपी या आरएसएस कुछ भी कर ले, पर सच्चाई ये है कि उन्होंने जो बात की उसको गौर से अगर देखा जाए तो उन्होंने इस देश के हिंदू मुसलमानों को जोड़ के देश की भावना की चिंता की। मोदी कल कह रहे थे मैं यहाँ रोने धोने नहीं आया हूँ। बात सही है, उनकी बात सही है। मोदी कहीं रोने धोने नहीं जाते हैं, वो हिंदुओं को जला के रुलाते हैं और मुसलमानों को मरवा के मुसलमानों को रुलाते हैं। वो रोने धोने नहीं जाते हैं, वो रुलाते हैं। एक छोटा पहले अजीत साई जी का सवाल ले लेते हैं। जी अजीत साई जी, जरूर जरूर पूछिए। छोटा सा सवाल है मेरा, बहुत छोटा सा सवाल है शक्ति सिंह गोयल से। मुझको सिर्फ आप ये बताइए, बात आपकी दीगर है, ये मान ली जाए कि वो उनके भाव को समझिए राहुल गांधी के, और ये समझिए वो समझिए, आप ये बताइए कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी के लोग वहां पर मुजफ्फरनगर में जो रिलीफ कैंप है, शरणार्थियों के कैंप है, वहां पर काम कर रहे हैं। आपकी अपनी क्या खबर है वहां पर? क्या कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है कि हाँ ये बात सही है, उनको ऐसे सबूत मिले हैं कि शरणार्थियों के कैंपों में वहां पर आईएसआई काम कर रही है, या ऐसे सबूत उनको नहीं मिले हैं? आप राहुल गांधी की बात एक बार साइड में रख दीजिए, आप ये बताइए आपके पार्टी के कार्यकर्ता आपको ग्राउंड से क्या बता रहे हैं? शक्ति सिंह गोयल जी। नहीं, जरूर 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 जी। देखिए, राहुल जी ने जो बात की थी उस बात में भी यही हुआ कि मैं हिंदू मुसलमान दोनों को वहां जाके मिला हूं। मोदी तो दंगे करवाते हैं, वो किसी को मिलते नहीं है, चाहे गुजरात हो चाहे मुजफ्फरनगर हो। दूसरी बात यह है कि जहां कांग्रेस की आप बात, अरे मोदी को छोड़िए ना यार, आप इतिहास को देख लीजिए। आप सवाल का जवाब दीजिए, विचारधारा दंगे मजहब के नाम उसका जवाब दीजिए। देखिए शक्ति सिंह, क्यों नहीं? मेरे मूल प्रश्न यह है कि राहुल गांधी ने मेरा आईएसआई कनेक्शन की जो बात की, जो दंगे के विक्टिम, देखिए विक्टिम हिंदू होगा, सिख होगा, मुस्लिम होगा, दंगा अनपेक्षित है, दंगा नहीं। देखिए कैसी बात, आप डोंट ट्विस्ट द मैटर। राहुल जी ने ऐसा नहीं कहा। राहुल जी ने कहा कि मुझे आईबी के पुलिस अफसर ने कहा। देखिए सुमेरा जी, फैक्ट ये है कि राहुल गांधी के बयान से राजनीतिक नेता, अरे आप इसको ट्विस्ट कर रहे हो, आप इनको सुनने की कोशिश कीजिए। क्या भारत की ऐसा नहीं है ना? क्या भारत की राजनीति को आईएसआई डील करे? आप इस तरह से ट्विस्ट करके बात कर रहे हो। अगर सवाल पूछा है तो जवाब सुनने की तहजीब रखिए। जवाब सुनिए, जवाब दे रहा हूं, सुनिए। राकेश जी जवाब सुनिए। कांग्रेस क्या आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार? सुमेरा जी दीजिए ना जवाब। आप शक्ति सिंह गोयल जी जवाब दें, आप सीधा जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं, इनको सुनने की तहजीब नहीं है। चलिए बोले। सवाल यह है कि कांग्रेस के लोग भी वहां काम कर रहे हैं और इस देश के मुसलमानों पर कांग्रेस को भी और इस देश के सभी लोगों को भरोसा है। हम जब जन्म लेते हैं तो हमें कोई चॉइस नहीं होती है कहां सिटीजन बने। हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास चॉइस थी कि पाकिस्तान के बने या हिंदुस्तान के। उन्होंने इस देश को स्वीकारा है और इस देश के लिए लॉयल है आज भी। पर आप जब ये विचारधारा ऐसा करवाती हो तो दुश्मन को मौका देते हो। हमारे भाइयों के दुख के वक्त में कहीं किसी को उंगली करने का मौका मत दो। वही हमारी बात है। आपने ये करके क्या फायदा किया? मुसलमानों कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है, फॉर्मल। कौन कह रहा है? आप ये कह रहे हो? कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में आईएसआई मुसलमानों को रिक्रूट कर रही है। शक्ति सिंह गोयल जी, कौन कह रहा है ऐसा? हमने कहा नहीं, ऐसा कहा। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ कहना चाहूंगा मैं प्लीज। जी मैं आती हूं नलिन जी, आपका मुसलमान नहीं मना कर दीजिए। राहुल गांधी ने भी यही कहा कि जब आप ये करवाते हो, जब आप दंगे करवाते हो, क्या जब दिलों को तोड़ते हो, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। नलिन कौन इस पर कुछ कहना चाहता है? शक्ति सिंह गोयल जी नलिन। वो ठीक है, वो एक हिस्सा है राहुल गांधी की बात का, वो एक हिस्सा है। मेरा निवेदन है जी बोले। दूसरा हिस्सा उनकी बात का ये है कि वहां पर पुलिस वाले ने आकर बताया है कि आईएसआई मैं अपनी पूरी बात कर लूं, उसके बाद जो कहना चाहे उसके बाद कोई बोल दे। उर्दू अखबार उठा के पढ़ लीजिए, सारे उर्दू अखबारों में बहुत रोष है। जिनको जवाब सुनने की तहजीब नहीं। जनाब मैं अपनी बात पहले नलिन की बात सुन लेते हैं। राकेश जी नलिन जी बार बार तहजीब की बात, शांति तो हो जाए डिबेट में। उठता है राकेश की बात, भारत के चुनाव में एक फैक्टर बनाना चाहते हैं
क्या भारत का चुनाव पाकिस्तान के एक खुफिया एजेंसी के नाम पर लड़ा जाएगा? लेकिन राकेश जी, क्या देश में विभाजन की राजनीति हो, क्या वो मुद्दा नहीं है देश में? वो अलग मुद्दा कैसे है? वो मुद्दा है ना, उस पर राजनीति हो रही है, दंगों पर राजनीति हो रही है ना, की विचारधारा पर वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा तो मैंने आपसे कहा आरएसएस और बीजेपी नलिन कोहली की बात सुन लेते हैं। नलिन आप करते हो बात, माफी नहीं मांगी। नलिन कोहली जी, इस शोर में क्या कहेंगे, पहले शांति तो हो जाए, थोड़ा डिबेट जी, हो गई शांति, बोले बात पूरी रख लेता हूं। देखिए ऐसा है, मुझे लगता है मूल विषय क्या है, एक मिनट इन सब डिटेल से एक मिनट रुक जाते हैं। गोयल जी क्या कह रहे हैं, वो तो आरोप लगाएंगे गुजरात में ऐसा हुआ, भाजपा देश को विभाजित करेगी, ये एक टेप रिकॉर्डर की तरह हम हजारों बार सुन चुके। विषय क्या है कि आज देश में गंभीरता से देखें तो महंगाई, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था, ये विषय है। राहुल गांधी जी उसके जवाब, मैं अपनी बात पूरी कर लूं भाई साहब, बहुत शांति से आपकी लड़ाई क्यों मोदी उस पर नहीं बोलते? ऐसा है कि राहुल गांधी जी के सामने मोदी जी जहां जहां जाते हैं उनकी रैलियां होती हैं, उसमें हजारों लाखों लोग की आप पार्टिसिपेशन देखते हैं, मूड देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी है, 43 साल के नौजवान है, 42-43 साल के, कहते मम्मी के नाम वोट दे दो, दादी के नाम वोट दे दो, पापा के नाम वोट दे दो, फिर फैमिली इतिहास को देखते हैं, उसकी एल्बम खोल देते हैं, पार्लियामेंट में चुप रहते हैं। नलिन कोहली जी, लेकिन फिर ये अगर आप बात करेंगे तो फिर ये सवाल भी उठता है कि नरेंद्र मोदी क्यों कोई विकल्प की बात नहीं करते? वो भी सिर्फ शहजादा कहते हैं, प्रधानमंत्री पद पे उठाते नहीं, एक ही चीज करे, कम्युनल डिबेट, कम्युनल डिबेट, कम्युनल डिबेट। मम्मी के नाम पे, पापा के नाम पे वो सीटें तो लेकर आते हैं वो। इनका भाषण बहुत सुन लिया, आप उनको कहिए चुप रहे और सुने दूसरों को। शक्ति सिंह गोयल जी। सुमेरा जी, पहली बात, अरे बताइए ना, महंगाई घटा रहे हैं नहीं घटा रहे, भ्रष्टाचार हटा रहे हैं नहीं हटा रहे, नौकरियां दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे, ये है विषय। मोदी जी उसमें बोल रहे हैं, राहुल जी क्या बोलते हैं, ऐसा आ रही है, ऐसे थोड़ी ना डिबेट है। आप देश में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं जनता के सामने। सुनाऊंगा, आपने बात रखी अपनी, आप जवाब सुन लीजिए। शक्ति सिंह गोयल जी। जी, मेरी दो बात है सुमेरा जी। आप बीजेपी के इसी स्पोक्स पर्सन को बुला लो, मैं दिल्ली आपके स्टूडियो में आ जाऊंगा, गुजरात का ऑफिशियल रिकॉर्ड लेके आऊंगा। झूठ बोलना, और अभी गुजरात की बात नहीं हो रही। 13 साल के थे राहुल गांधी जी जब उनकी दादी मरी, तब कहते हैं और कुछ बोल ही नहीं सकते। मेरी ये बात है कि मोदी की स्पीच में क्या हुआ, मोदी की स्पीच में अब ये कहते हैं कि राहुल गांधी महंगाई पे नहीं बोल रहे। मोदी ने ये कहा कि 13 साल के राहुल गांधी के पास से, जिनकी दादी मरी हुई थी, उनसे 13 साल के बच्चे के पास वो सिख राइट्स की बात में गुस्सा क्यों नहीं आया, सवाल करते हैं। और गुजरात में स्टेट स्पॉन्सर राइट्स में मोदी ने लोगों को मरवाया, आज तक सॉरी नहीं किया। कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने एक सिख को प्रधानमंत्री बनाया, उसके बाद देखिए 2 बार बनाया, और मुसलमान एक को गुजरात में को प्रधानमंत्री बनाया। मैं मानता हूं किस तरह से वो बात करते हैं। एक शब्द में मैं बोल दूं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो इमोशनल टेररिज्म कर रहे हैं, भावनात्मक आतंकवाद का उपयोग कर रहे हैं इस चुनाव में ध्रुवीकरण करने की। जो हालत है गुजरात में, देखिए राहुल गांधी टेररिज्म को एक ऐसा स्टेप दे रहे हैं, एक सांप्रदायिक स्टेप दे रहे हैं, टेररिज्म को क्रॉस नेशनल स्टेप दे रहे हैं। वो पाकिस्तान का वह जो मुद्दा है, जिस मुद्दे को हम भारत से अलग रखना चाहते हैं, आज बॉर्डर उनके सगे बहनों ही है। ठीक है, चलिए इस पर बात आगे भी जारी रखेंगे, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है, ऐसा कनेक्शन पर कौन सच बोल रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले अभी तक क्या तर्क सामने रखे गए हैं वो आपको बता दें। नलिन कोहली बीजेपी से, उनका यह कहना है कि मोदी ने सच्चाई बताई है, यह सवाल राहुल गांधी से होना चाहिए, मोदी ने गोपनीयता की शपथ ली है। शक्ति सिंह गोयल का यह कहना है, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है, मोदी और बीजेपी को बात तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आदत है, बीजेपी तोड़ने की राजनीति करती है। इसके अलावा अजीत साई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, उनका यह कहना है कि राहुल का बयान उनकी अपरिपक्वता दिखाता है, इस बयान से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। राकेश सिन्हा संघ चिंतक है, उनका कहना है कि राहुल के बयान से एक कौम और देश को नुकसान हो रहा है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर सभी मेहमान लेकिन बने हुए बात करने के लिए। विजय, लेकिन दंगों की राजनीति कौन कर रहा है आखिर? देश को बांटने की राजनीति की जा रही है।
नहीं, अगर हम इसे दंगे या हम ध्रुवीकरण की राजनीति कहें तो ये सारी पार्टियां मिलकर कर रही हैं। दोनों पार्टियां, कांग्रेस बीजेपी, दोनों ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं और ये बड़ी सुविधा की राजनीति हो जाती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार बड़े मुद्दे हैं। कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए तो ये सारे मुद्दे आपको लगता है कि हाशिए पर चले जाएंगे और लोग इसी भटकन में घूमते रहेंगे। और फिर दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों का सवाल है तो ठीक है, हमको ये नहीं बताना पड़ेगा कि हम सत्ता में आए तो हम क्या करेंगे, हमारा एजेंडा क्या होगा, हमें हमारे हिस्से का वोट मिल जाएगा, हमें हमारे हिस्से का वोट मिल जाएगा। तो ये ध्रुवीकरण के नाम पर जो खो-खो की राजनीति है, ये सारी पार्टियां मिलकर कर रही हैं और उत्तर प्रदेश में तो इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, सब जानते हैं। विजय जी से मेरा एक सवाल है। विजय जी, ध्रुवीकरण जो पार्टी चाहेगी उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा वोट का। आज भारतीय जनता पार्टी या जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके लिए सबसे अच्छा मुद्दा काला धन है, भ्रष्टाचार है। ये सरकार अपने आप कट रही है, प्याज की कीमत है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी डाइवर्ट हो? भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी, उसके बावजूद फिर क्यों वो विजय जी आपने का बच्चे का सामने आना, इस तरह के बयान फिर क्यों आते हैं? विजय जी आपने जो बहुत वैलिड बात कही, घोषणा पत्र मुरली मनोहर जोशी की बात क्यों आती है? एक सवाल मेरा ये है, हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा, राम मंदिर का मुद्दा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की और संघ की विचारधारा आप जितनी बहस कर लीजिए, लेकिन जो दूसरी बात है कि आज जो कांग्रेस बार बार ऐसा कर रही है उसका एक ही तात्पर्य है कि महंगाई से, भ्रष्टाचार से देश का ध्यान बटे। को मिलता ही नहीं। ठीक है, अजीत साई जी देखिए, भाजपा की सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में यह है, 2 चुनाव हारने के बाद, 2004 और 2009 के चुनाव हारने के बाद आज भाजपा को यह पता ही नहीं है कि वो किस आधार पर चुनाव जीत सकते। बोलने दीजिएगा मुझको। मेन बात यह है कि सन 1998-99 में 2 बार जब चुनाव हुए तो 98 में 37.5% वोट भाजपा ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पाया था। 2009 में यह 37.5% से घटकर 18.5% पे आ गया है। इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है किससे आगे ले जाएंगे। और इनको सवर्णों का वोट नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर का वोट भाजपा को पिछले कम से कम 4 इलेक्शन साइकिल से विधानसभा और लोकसभा में नहीं मिल रहा है। अजीत साई जी, इसमें बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। नलिन कोहली प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। नलिन कोहली, पाकिस्तान नॉन इशू है। पाकिस्तान नॉन, सुन लीजिए पहले पूरी बात सुन लीजिए। पाकिस्तान इलेक्शन का एक नॉन इशू है। आपको याद होगा 26/11 में मुंबई के हमले के बाद भी राजस्थान में भाजपा चुनाव हार गई थी। 5 दिन बाद चुनाव हुआ था और 6 महीने बाद जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें मुंबई की 6 की 6 सीटें कांग्रेस को गई थी। महाराष्ट्र में 1 साल बाद चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसको जीत लिया था कांग्रेस पार्टी ने दोबारा। पाकिस्तान, टेररिज्म, ये सब एक नॉन इशू है हिंदुस्तान की राजनीति में। ठीक है, नलिन कोहली जी, चुनावी राजनीति में। नलिन कोहली जी, संक्षेप में, समय खत्म हो रहा है जी। मैं इतना कहना चाहूंगा कि शाही जी अपना आकलन कर सकते हैं और वो बता सकते हैं कि भाजपा के इन कारणों से हारी है पिछले चुनाव। लेकिन देश में जिस प्रकार के हालात हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, डगमगाती अर्थव्यवस्था इत्यादि इत्यादि, जो यूपीए के 9 साल के कुशासन रहे हैं, और मोदी जी के बढ़ती पॉपुलैरिटी को आप देखते हैं, रैलियों में भीड़ जो है आप देखिए रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। आप छोड़िए ना, मेरी बात मत सुनिए, सिर्फ कैमरा पे सुनिए, अपने चैनलों पे सुनिए। तो इसके सामने कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। हम तो जनता के सामने आखिर में कर्नल यूएस राठौड़ जी, यदि वो मानते हैं राहुल गांधी, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही है, राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, आईएसआई कनेक्शन की बात की, उन्होंने खुफिया एजेंसी की बात की, और अब नरेंद्र मोदी ने भी उस पर बयान दिया है। ये तमाम मुद्दे क्या चुनाव में सामने रहेंगे? इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी। देखिए, बहुत हैरानी हो रही है कि ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और राष्ट्रीय स्तर के नेता संक्षेप में व्यक्तिगत आक्षेपों में लिप्त हैं और चुनाव के कैंपेनिंग का स्तर वाकई बहुत नीचे है अगर पिछले दफा के चुनाव देखे जाएं। शाही साहब ने कहा कि हमारे यहाँ मतलब हिंदुस्तान में ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चीजें हैं, ये मुद्दे नहीं होते, नॉन इशू हैं आप कहते हैं। ये आप कह सकते हैं, लीडर्स सोच सकते हैं कि ये नॉन इशू है, लेकिन मतदाता ऐसा नहीं सोचता। मतदाता जानता है कि ये नॉन इशू नहीं है। ऐसा ना हो कि इस तरीके से हम लिप्त रहें और बाद में आपको इसके लिए एक खामियाजा लेकिन हमारे पास इतना ही समय है चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शरीक होने के लिए।